हमारा टॉपिक है जी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो इसका आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट पढ़ना है। चैप्टर हमारा 8 ही चल रहा है और लेक्चर 7 है, इसका पार्ट है 3rd। अब हमने सबसे पहले देख लेनी है कि पोजीशन क्या है इसकी। जो हमारी बॉडी में ये जस्ट बीनेथ द स्टमक शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडिनम है, जेजुनम है और इलियम है। सबसे पहले हमने शुरू करना है ड्यूडिनम से। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है जिस स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहला पार्ट है इसका ड्यूडिनम। ये कंप्राइज करता है तकरीबन पहले जो 10 इंच है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो मतलब अगर हम कहें कि ड्यूडिनम जो है वो कितने उसकी कितनी लेंथ है तो वो होगी जी 10 इंचेस। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स। फूड इज फर्दर मिक्सड विद 3 डिफरेंट सिक्रीशंस। जब यहाँ पे खाना आ जाता है तो खाने में 3 डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस और आ जाती हैं। जो बाइल है आल्सो कंटेन पिगमेंट्स, जो के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन इन लिवर, दीज बाइल पिगमेंट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विद द फीसेस। उसके बाद आ जाती हैं सिक्रीशंस। कौन कौन सी? बाइल आ जाती है फ्रॉम लिवर। बाइल जो है वो लिवर से आता है। हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स थ्रू इमल्सिफिकेशन बाय कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। दूसरी आ जाती है पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाज से आती है। इसमें होती है जी एंजाइम ट्रिप्सन होता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज होती है एंड लाइपेज विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो तीसरी आती है एक्सक्रीशन वो है इंटेस्टिनल जूस। फ्रॉम इंटेस्टिनल वॉल्स कंटेन्स मैनी एंजाइम्स फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे जो है जीजुनम। ये 2.4 मीटर्स लॉन्ग होता है। इट इज़ कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स ऑफ अपर बाइट। इसमें प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट होंगी, लिपिड्स भी डाइजेस्ट होंगी। लेंथ इसकी 2.4 मीटर्स है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट आ गया। जो थर्ड है लास्ट, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 3.5 मीटर्स लॉन्ग है। इसका नाम इलियम है। इट इज़ कंसर्न विद द ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्ब करता है जहाँ से जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी ब्लड में एंटर होते हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। There are circular folds in the inner wall of ileum. These folds have numerous fingers-like projection, जिनको हम villi कहते हैं। ये absorption के काम को ज़्यादा करते हैं। जितना ज़्यादा वो foldings आएंगे, जितने ज़्यादा villi आएंगे, इतना ही जल्दी जो खाना है, जो nutrients हैं वो absorb होंगे। जो villi हैं ये surface area increase करते हैं और help करते हैं food की digestion और absorption में। Each villus ज़्यादा होंगे तो villi, एक होगा तो villus। जो विलस हैं ये रिचली सप्लाइड होते हैं विद ब्लड कैपिलरीज एंड अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लैक्टियल। हम देखें तो ये ड्यूडिनम है, पहले 10 इंच स्टमक से शुरू होता है। उसके बाद ये जीजुनम है, ये फोल्डिंग्स इसमें भी आ रही हैं। पर इलियम लार्जेस्ट पार्ट है और इसमें फोल्डिंग्स भी ज़्यादा हैं और इसमें विलाई भी ज़्यादा हैं। वॉल्स पढ़ लें अगर हम, जो वॉल्स हैं विलस आर ओनली सिंगल सेल थिक होते हैं। सिंगल सेल थिक द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, सिंपल शुगर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं या फिर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन विलाई। जो ब्लड है वो कैरी करता है अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। और फिर क्या करती हैं? गोज़ टू लिवर फॉर फिल्टरिंग। लिवर में जाते हैं, वहाँ पे फिल्टर होता है, टॉक्सिन्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं और एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना बॉडी को मिल जाता है। अगर लिवर पढ़ें तो लिवर क्या करता है? फ्रॉम लिवर जो रिक्वायर्ड फूड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गो टुवर्ड्स हार्ट वाया हेपेटिक वेन, और फिर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर absorbed into lacteal of Willis. Lacteal carries them to the main lymphatic duct from where they enter in the bloodstream. लिवर में जाएंगे, सफाई सुथराई होगी, वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे और फिर दिल में चले जाएंगे और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा।